भारतवर्ष एक पुरातन संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। भारतवर्ष की संस्कृति बहुत ही पुरानी है। सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर अब तक भारतीय प्रकृति प्रेमी रहे हैं। भारत देश के जितने भी त्योहार हैं, जितने भी फेस्टिवल्स हैं, वो किसी न किसी चीज के साथ में, प्रकृति की किसी वस्तु के साथ जुड़े हुए हैं। चाहे आप वो जल ले लीजिए, चाहे वो नवग्रह ले लीजिए, चाहे आकाश, वायु या फिर पेड़ पौधे। हमारे अगर पुराने हम पिक्चर्स देखें या इंडस वैली की रेफरेंसेस जो हमें मिलती हैं, उन सब में हमें ये मिलता है कि हमारे जितने भी लोग थे वो आइडल पूजा तो नहीं करते थे, बट पेड़ पौधों की पूजा वो किया करते थे। हमारे भारतवर्ष में सब लोग जितने भी प्रांतों के हैं, सब अलग अलग प्रांतों के जो भी हैं अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं। ओणम है, लोहड़ी है, ये सारे जो भी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, ये हमारे चाहे वो नई फसल के आने के लिए हो या किसी पेड़ की पूजा के लिए हो, ये सब चीज़ों से के साथ में रिलेटेड हैं। कहने का मतलब है कि हमारी संस्कृति ने हमें नहीं सिखाया कि हम पेड़ पौधों के साथ में दुश्मनी रखें, उनके साथ में हम क्रूरता दिखाएं। उन्होंने हमें यही सिखाया है कि हे भगवान, हमें शांति प्रदान करना, हमें जल की रक्षा करके शांति प्रदान करना, हमें औषधियों की रक्षा करके शांति प्रदान करना, हमें पेड़ों की रक्षा करके शांति प्रदान करना। पर लगता है कहीं ना कहीं मनुष्य इन सब चीज़ों से दूर हो गया। जिस तरीके से उसने पेड़ों का कटाव किया, जल का दोहन किया, सब तरफ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन फैलाया है, उन सब ये सारी हमारी संस्कृति की देन नहीं है। वो सब संस्कृति को भूल गया और उसका नतीजा ये हो रहा है कि आप क्लाइमेट चेंज को देख रहे हैं, किस तरीके से सब तरफ में बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहे हैं, भूचाल आ रहे हैं और अलग अलग तरह के प्रकृति प्रकोप दिखा रही है। हमारी जो ये दुर्गा है, ये 9 औषधियों की प्रतीक है। एक दुर्गा माँ में सारी 9 औषधियाँ इनके प्रतीक स्वरूप हैं। हम गार्डनिंग करते हैं तो हमारा मेन मोटो होना चाहिए कि ये छोटी छोटी हर्ब्स के बारे में हम जानें। घर में ही हम अपने किसी न किसी तरीके से ये औषधियों को, इनके लिए, इनके ऊपर हम ज्ञान अपना अर्जित करें और साथ ही साथ हम उन दवाइयों का प्रयोग करें जो इन वनस्पतियों से हमें मिलती हैं, ताकि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो और हम अपना ब्लड सर्कुलेशन या हम सब स्ट्रॉन्ग बने। दुर्गा देवी 9 स्वरूपों का प्रतीक है। इसमें सिद्धिदात्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, कात्यायनी, स्कंद माता, कालरात्रि, इस तरीके से सारी 9 देवियां आती हैं। तो हर एक देवी की अलग अलग औषधियां हैं। ये अलग औषधियां जो हैं, ये सब हमें इम्यूनिटी प्रदान करती हैं, हमारी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती हैं। सो अगर आप इनका रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको किसी आपके बिल नहीं ज़्यादा बढ़ेंगे, किसी भी चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। दुर्गा के जैसे मैंने बताया कि 9 रूप हैं। पहली है शैलपुत्री। उनको शैलपुत्री क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक पर्वत की बेटी थी। शैल मतलब पर्वत और पुत्री उनकी बेटी। इन्हें हेमावती भी कहते हैं। जैसे हिमालय की बेटी थी तो हिम की पत्नी बेटी थी। जो दुर्गा माँ का ये जो स्वरूप है, ये उनका एक बचपन का स्वरूप है। इनके साथ में जो एसोसिएटेड हर्ब है वो है हरड़। हरड़ जो 7 प्रकार की होती है, बट मेन जो हम हरड़ देखते हैं, इसमें ये रिब्स होती हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि जो 7 हरड़ दवाई में प्रयोग होती हैं,
अलग अलग तरह से प्रयोग होती हैं। इसको हेयर टॉनिक के तौर पे भी यूज़ किया जाता है और इसका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो त्रिफला के साथ है, यानी कि हरड़, बेड़ा और आंवला, ये पाउडर बनाया जाता है। सिरा हो, आपका वात हो, पित्त हो, इन सब चीज़ों के लिए शतावरी का प्रयोग किया जाता है। हमारे जितने भी पुराने ऋषि मुनि हुए, धन्वंतरी हुए या जो भी हैं, मार्कंडेय जी ने उनको शतावरी को सबसे उत्तम दर्जा दिया, यानी कि ये सब चीज़ों की सिद्धि देने वाला पौधा है। और इसके हम लोग मेनली क्या करते हैं कि हम जड़ इस्तेमाल करते हैं। इसकी जड़ निकाल ली जाती हैं और इसको सुखा के फिर प्रयोग में लाया जाता है। बट कई केसेस में, जैसे इसके ये कोमल पत्ते हैं, ये इनका जूस निकाल कर भी रतौंदी वगैरह के लिए यूज़ में लाया जाता है। इसकी सूखी हुई जड़ है। इसकी जब ताज़ा हर्ब होती है, ताज़ा जड़ होती है, वो इस तरीके से पौधे में होती है। जिस प्रकार हमने अपनी 9 देवियों की औषधियाँ जानी और 10वें दिन सब लोग अपनी दुर्गा की विदाई करते हैं, ये सारी पूजा वगैरह को समाप्त करते हैं, परंतु आप उस सब चीज़ों का अपने जीवन में प्रयोग में लाइए। इन सब हर्ब्स को आप कोशिश कीजिए कि घर में उगाएं। ये बहुत ही सिंपल हर्ब्स हैं, इनको लगाने में कोई परेशानी नहीं है। इजी टू ग्रो एंड इजी टू केयर वाले सारे प्लांट्स हैं। सो आपने एलोवेरा लगाया या और पौधे लगाए तो इन पौधों को भी लगाइए। इनके साथ साथ इन पौधों के जो कलर्स हैं, इनके फ्लावर्स हैं, वो भी लगाइए। जैसे आप सब जानते हैं क्लिटोरिया को, अपराजिता को, हाइबिस्कस को, इन सब को आप लगाइए और निर्गुणता अपनाइए। सारे जितनी भी बीमारियां हैं आप उनसे दूर भाग सकते हैं या उन बीमारियों को दूर भगाते हैं। जैसे हम दुर्गा के रूप में आप सोचिए कि आपने सारी बीमारियों को पानी में प्रवाह कर दिया। तो आप सबसे यही कहूँगी कि जितना भी हो सके आप अपने गार्डन में एक छोटा सा मेडिसिनल गार्डन बनाइए, एक छोटा सा हर्ब गार्डन बनाइए, जिसमें ये घर में उत्पन्न होने वाली दवाइयों को आप या सब हर्ब्स को, औषधियों को उगा सकें और अपने आप को और अपनी फैमिली को निर्गुण रख सकें। मेरा करियर, मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद अब बस